नमस्कार दोस्तों। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, मानव विकास। आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर रहेगा, क्योंकि आप ये मान के चलें सभी कोड में आपको यहाँ से कुछ न कुछ देखने को मिलेगा। जैसे ऐसे टाइप के क्वेश्चन रहते हैं दो, यहाँ पर वो कंपलसरी हैं, आपको दो कोड में अलग से देखने को मिलेंगे। इसके अलावा छोटे प्रश्न भी हो सकते हैं, वो छोटे प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। हम स्टार्ट करते हैं कि वृद्धि और विकास शब्द आपके लिए नए शब्द नहीं हैं। आपने चारों ओर देखिए, लगभग प्रत्येक वस्तु जिसे आप देख सकते हैं और बहुत सी चीज़ें आपने देख भी नहीं सकते, बढ़ती हैं और विकसित होती हैं। ये वस्तुएं पौधे, नगर, विचार, राष्ट्र संबंध अथवा यहाँ तक कि आप स्वयं भी हो सकते हैं। इसका क्या अर्थ है? इसमें तो देखो कोई सोचने वाली बात नहीं कि जो यहाँ पर हमें जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं या हम जिनको देख भी नहीं पा रहे कई बार, तो वो क्या है, सभी की सभी बढ़ती रहती हैं और विकसित होती रहती हैं। जिसमें हमारे लिए पौधे आ सकते हैं, हमारे नगर आ सकते हैं, हमारे विचार हो सकते हैं, हमारा देश हो सकता है, हमारे किसी के साथ संबंध हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि हम खुद भी क्या है, लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं भाई। तो किसका अर्थ क्या है? तो पहला क्वेश्चन तो आपके लिए ये होता है कि वृद्धि और विकास में अंतर स्पष्ट करें। देखो, वृद्धि और विकास दोनों समय के संदर्भ में परिवर्तन को इंगित करते हैं। यह कि वृद्धि जो है मात्रात्मक और मूल्य निरपेक्ष होती है। इसका चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक भी हो सकता है। इसमें का अर्थ है कि परिवर्तन धनात्मक है तो वृद्धि दर्शाता है, और ऋणात्मक है तो ये ह्रास को दिखाता है। देखो, पहला अंतर तो आपके लिए यहीं पर समझ में आ गया कि ये दोनों है क्या, कि भी आप ये कहेंगे कि वैसे तो क्या है कि भी दोनों क्या परिवर्तन को इंगित करते हैं, लेकिन आप जब अंतर की बात करेंगे तो पहला अंतर ये है कि भी वृद्धि होती है वो मात्रात्मक होती है, जबकि विकास क्या होता है आपका गुणात्मक होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, इसमें यह धनात्मक भी हो सकती है, यह ऋणात्मक भी हो सकती है, जबकि विकास क्या होगा आपको, वो सकारात्मक परिवर्तन होता है। आप कह सकते हैं धनात्मक कुछ न आपको, मतलब क्या, सकारात्मक परिवर्तन की बात करेंगे हम, यदि वो उसमें क्या है ओवरऑल डेवलपमेंट होती है, तो हम कह सकते हैं कि वो मानव का विकास हुआ भाई। ठीक है, इसके अलावा क्या है, यदि उसमें धनात्मक परिवर्तन हुआ वृद्धि में, तो वो क्या है, वृद्धि को दर्शा रहा है। लेकिन ऋणात्मक हुआ तो क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि भी वहाँ पर ऋणात्मक का मतलब होता है कि भाई वहाँ पर क्या, उसमें कमी आई है सीधे तौर पर। उसके बाद है विकास का अर्थ है, मैंने बताया कि गुणात्मक होता है और मूल्य के सापेक्ष होता है। विकास तब तक नहीं हो सकता जब वर्तमान दशा में वृद्धि नहीं हो सकती। तो आपने ध्यान रखना, जो विकास होता है यानी कि जो आपकी करंट कंडीशंस हैं, जहाँ पर आप आज के समय में रह रहे हो, आपकी जैसे हाउसिंग फैसिलिटीज़ है, आपकी पर कैपिटा इनकम की बात करेंगे, हम फैसिलिटीज़ की बात करेंगे कि आपको जो मिल रही हैं, यदि वो एज इट इज़ रहेंगी तो हम नहीं कह सकते आपका क्या है विकास हुआ। अगर उसके अंदर क्या है कि भी उस समय होता है जब सकारात्मक वृद्धि होगी, यानी कि हम उसको मानेंगे कि जब आपके अंदर क्या है, ये सारी डेवलपमेंट हो जाएंगे। आपको जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी है, जैसे मैंने पर कैपिटा इनकम की बात की, ठीक है, आपकी हाउसिंग फैसिलिटीज़ तो ये बढ़ रही हैं, तो हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको विकास कहेंगे। तथापि सकारात्मक वृद्धि में सदैव विकास नहीं हो सकता। विकास उस समय होता है, उसमें गुणात्मक में सकारात्मक परिवर्तन होता है। यानी कि जब हमारे पास क्या है, हमारी जो गुणवत्ता में जो मैं बात कर रहा हूँ उसके अंदर हमें और परिवर्तन होगा। परिवर्तन भी किए या नहीं, ये नहीं कहेंगे कि भाई हमारे पास कुछ सुविधाएं थी अब उससे भी कम होगी, तो हम उसको विकास नहीं कहेंगे। जो सुविधाएं हुई हैं उसमें जो पॉजिटिव हमें को देखने को मिल रहा है उसको हम क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। देखिए, आपको उदाहरण के लिए समझा रखा भी, किसी निश्चित समय अवधि में यदि कि नगर की जनसंख्या 1 लाख से 2 लाख होगी तो हम इसे कहेंगे कि वृद्धि हुई है। फिर आवास जैसी सुविधाएं, मूलभूत सेवाओं का व्यवस्था और अन्य विशेषताओं पहले जैसी रहती हैं और वृद्धि के साथ साथ विकास जुड़ा हुआ होता है। अब ये देखो कि जनसंख्या तो बढ़ गई, हमने मान लिया कि वृद्धि होगी, लेकिन जो सुविधाएं उनको पहले मिल रही थी तो वो सुविधाएं भी अभी भी उनको एज इट इज़ मिलती चली जा रही हैं। तो हम इसको तो मान ही नहीं सकते कि भी आपको क्या कह सकते हैं कि भी विकास हुआ अभी वहाँ पर। उसके बाद है, अनेक दशकों तक किसी देश के विकास के स्तर को केवल आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में ही मापा जाता था। ये माना जाता था कि भी अगर मनुष्य की आयु बढ़ रही है तो क्या है कि आपका जो है मानव विकास भी हमारा होगा भी। यह है कि देश की अर्थव्यवस्था जितनी ज़्यादा बड़ी होती है उतना ही विकसित माना जाता है, लेकिन इस वृद्धि का अधिकांश लोगों के जीवन में परिवर्तन से कोई संबंध नहीं होता। तो कोई थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था कि हम सिर्फ पैसे को ही देख रहे थे। यदि आपकी इनकम बढ़ रही है, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, तो हम मानते हैं कि भी वहाँ पर क्या है, आपको उस मानव विकास आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा क्या जीवन के और मूलभूत तत्व होते हैं, जैसे कि हमारे जीवन प्रत्यक्षता कितनी है, हमारे पास लिटरेसी रेट कितनी है, हमारा पर कैपिटा इनकम तो चलो इसके अंदर ही आ गया। तो हम वो देखते हैं कि किस प्रकार से वो उसमें भी परिवर्तन हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर वो नहीं हो रहा तो हम ये नहीं कह सकते कि विकास हो रहा अभी। किसी देश में लोग जीवन की गुणवत्ता का जो आनंद लेते हैं, जो अवसर उपलब्ध हैं और जिन स्वतंत्रताओं का वे भोग करते हैं, विकास के महत्वपूर्ण पक्ष है। यह विचार क्या नहीं है। पहली बार इन विचारों को 80 के दशक के अंत और 90 के दशक के आरंभ में स्पष्ट किया गया। इस संबंध में दो एशियाई अर्थशास्त्री महबूब उलग और अमर्त्य सेन का कार्य महत्वपूर्ण जानता। बिल्कुल सही है भाई, ये जो है दोनों को दोनों एक जो है हमारे जो
अमर्त्य सेन जो है हमारे भारत से संबंध रखते हैं और ये नोबेल प्राइज विजेता है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर। और जो महबूबुल हक है भी, ये पाकिस्तान से संबंध रखते हैं। और दोनों के दोनों क्या है, एक गहन मित्र है भी। और उन्होंने जो 1990 के अंदर UNDP की यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम हुआ था, तो वहाँ पर क्या है कि भाई मानव विकास को परिभाषित किया था भाई। मानव विकास की अवधारणा है, आपके लिए प्रश्न है कि भी मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था। तो महबूबुल हक ने क्या है, ये जो है हमारी क्या है अवधारणा का कॉन्सेप्ट था, जो कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया था भाई। उसके बाद है डॉक्टर हक ने मानव विकास का वर्णन एक ऐसे विकास के रूप में किया जो लोगों के विकल्पों में वृद्धि हो, उनके जीवन में सुधार लाता हो। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। ये विकल्प स्थिर नहीं है बल्कि परिवर्तनशील है। विकास के मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिसमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सके। देखो उन्होंने क्या माना कि भी देखो इनकम तो बढ़ती रहे, वो तो अच्छी बात है कि इनकम बढ़ेगी तो देखो वैसे भी हमें लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड हमारा वो ज़्यादा ही होता रहेगा। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि भी सभी चीज़ों में ये बात अप्लाई होगी। हमारे लिए क्या भी मनुष्य कुछ विकल्प भी होने चाहिए ताकि वो क्या अपने आप को क्या और सकारात्मक परिवर्तन कर सके भाई। हम ये नहीं कहेंगे सिर्फ पैसा ही बढ़े तो हम मानव का विकास होता रहे। अपने एक बात ध्यान रखिए, जो विकास होना ना वो विकास मनुष्य के संदर्भ में होना चाहिए। यानी कि पहले क्या होता था कि एक सिंपल सी चीज़ रखी जाती थी कि जहाँ पर विकास किया जाता था और विकास के साथ साथ क्या लोगों को वहाँ पर क्या सेट किया जाता था, ये कुछ प्रक्रिया आती थी। उसके बाद कॉन्सेप्ट में जो परिवर्तन आया कि जो विकास करना वो मनुष्य के लिए करना है। हमने मान लीजिए इंडस्ट्रीज़ लगाई तो इंडस्ट्रीज़ के आसपास हमने क्या गांव बसाने शुरू कर दिए, तो उन्होंने क्या इसका उल्टा किया कि अब की बार क्या कि पहले कॉन्सेप्ट जो था ये बाद में परिवर्तन हुआ इन कॉन्सेप्ट्स में कि भी मनुष्य को हम बीच में रखेंगे और अब क्या लेके आएंगे, हम इनके अंदर विकास लेके आएंगे। इसके बारे में तो आप थोड़ा सा आगे और भी पढ़ेंगे भी। उसके बाद जैसे विकल्प की बात करेंगे, विकल्प उसको हमने देने चाहिए, तो वो क्या है स्थिर नहीं हो सकते, वो क्या बदलते रहेंगे। और इससे क्या है कि भी जो उसके मतलब क्या कह सकते हैं उसका जीवन है उसमें सार्थक परिवर्तन हमें देखने को मिलेगा भी। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक होता है। इसका अर्थ है कि लोग स्वस्थ हों और अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकें और वे समाज में प्रतिभागिता करें और उद्देश्यों को पूरा करने के लिए स्वतंत्र। तो कुछ और बातें हैं जो उन्होंने वहाँ पर ऐड की कि भी मनुष्य क्या है कि भी केवल ये नहीं कह सकते कि भी उसके लिए क्या है कि भी मतलब हम बात करेंगे कि भी सार्थक जीवन होना किस प्रकार से महत्वपूर्ण है कि ये हम क्या कह रहे थे हम इसके अंदर, सॉरी एक बार देखते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता, यानी कि क्या है क्या मतलब सार्थक जीवन का मतलब ये नहीं कि आप क्या लंबे समय तक जीवित रहें। देखिए ये तो ज़रूरी है कि भी आप लोग स्वस्थ भी रहना ज़रूरी है, लेकिन हमारे क्या पास है कि हमारे पास विवेक होना चाहिए। विवेक तभी आएगा जब आपके पास एजुकेशन और बुद्धि की बात करें तो ये भी एजुकेशन की बात कर सकते हैं। आप समाज में अपनी हिस्सेदारी का योगदान दे रहे हैं, ठीक है, जो भी निर्णय लिया जा रहा हो तो उसके पक्ष में आप कुछ ना कुछ क्या है प्रतिक्रिया दे रहे हैं। और क्या अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए आप स्वतंत्र रहिए, नहीं कि भी जो आप सरकार है जो आपको क्या काफ़ी हद तक वो कंट्रोल में करके रखी हो, आप अपने विचारों को क्या आगे प्रस्तुत कर सकते हैं। दीर्घ एवं स्वस्थ जीना ज्ञान प्राप्त करना तथा एक शिष्ट जीवन जीने के लिए पर्याप्त साधनों का आना मानव विकास के सर्वाधिक पक्ष है भाई। तो इन्होंने जो बात की कि मानव विकास किस प्रकार से हो सकता है कि हमें एक तो दीर्घ जीवन होना चाहिए हमारे पास। जो दूसरी बात इन्होंने की है वो ये है कि भाई हमारे पास ज्ञान प्राप्त कर पाना होना चाहिए, हमारे पास सुविधा होनी चाहिए। और क्या है कि भाई एक हमारे पास जितने रिसोर्सेज हैं वो रिसोर्स अवेलेबल होनी चाहिए ताकि हम उनको प्राप्त कर सकें। संसाधनों तक पहुंच, स्वास्थ्य एवं शिक्षा मानव विकास का केंद्र बिंदु होता है। इन पक्षों में प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया। क्या आप ऐसे कुछ सूचकों के बारे में बात कर सकते हैं? अब ये देखो संसाधनों की जो पहुंच की बात करते हैं तो उसमें क्या स्वास्थ्य है, पहुँच होना हो सकता है, स्वास्थ्य हो सकती है, हमारे शिक्षा और मानव विकास के हमारे क्या कि भी केंद्र बिंदु, यानी कि हमें लोगों को संसाधनों तक पहुँच होनी चाहिए, उनके संसाधन उनको मिलने चाहिए, हमें उनको स्वस्थ रखना चाहिए और हमें उनको शिक्षा देनी चाहिए। अगर हम इनके अंदर क्या इंप्रूवमेंट करते हैं, लगातार इसके अंदर बढ़ोतरी करते चले जा रहे हैं तो हमें डेवलपमेंट देखने को मिलेगी। इन पक्षों में से प्रत्येक के मापन के लिए उपयुक्त सूचकों का विकास किया गया, यानी कि अलग अलग से इसके सूचक हैं जिनको हम बात करते हैं कि भी इंडिकेटर बोला जाता है। जैसे कि हम बात कर सकते हैं जैसे स्वास्थ्य में ये आर्थिक पक्ष के अंदर आते हैं। जैसे आर्थिक पक्ष में रखा जाता है कि भाई पर कैपिटा इनकम है, ये मानव डेवलपमेंट के कुछ इंडिकेटर होते हैं जिसमें क्या कि जैसे स्वास्थ्य है, शिक्षा है, जब हम इनकी बात करते हैं तो ये क्या सामाजिक सूचकों की कैटेगरी में आते हैं। एक आर्थिक सूचक होते हैं जैसे कि प्रति व्यक्ति आय, राष्ट्रीय आय में बढ़ोतरी होना, तो कुछ इस प्रकार के नए हमारे क्या सूचक हो सकते हैं। प्राय लोगों में अपने आधारभूत विकल्पों को तय करने की क्षमता और स्वतंत्रता नहीं होती। यह ज्ञान प्राप्त करने की अक्षमता, अपनी भौतिक निर्धनता, सामाजिक भेदभाव, संसाधनों की अक्षमता और अन्य कारणों की वजह से भी हो सकता है। इसमें दीर्घ एवं स्वस्थ जीवन जीने, शिक्षा प्राप्ति के योग्य होने
और एक श्रेष्ठ जीवन जीने के साधन प्राप्त करने में बाधा आती है। ठीक है, तो ये जो बात करें कि भी जो मनुष्य होते हैं उनको क्या आधारभूत क्या है, वो जो विकल्प होते हैं जो उनके लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, कई बार क्या है उनको स्वतंत्रता नहीं होती, वो उनको क्या है प्राप्त नहीं कर पा सकते। जैसे कि भी है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्राप्त क्षमता यानी कि ज्ञान नहीं मिल रहा उनको, उसके बाद निर्धनता देखने को मिल रही है, सामाजिक भेदभाव उस देश में, संस्थाओं की अक्षमता यानी कि उनको क्या हो वो चीज़ें मुहैया कराने में असमर्थ है, या कुछ अन्य कारण भी हो सकते हैं भी। इसके लिए क्या है कि भी जैसे उनका दीर्घ जीवन की बात करेंगे, उनके स्वस्थ जीवन, शिक्षा और एक शिष्ट जीवन यानी कि एक अच्छे सभ्य नागरिक की बात करें तो वो क्या है उनको वो बनने में क्या है वो बाधा रखते हैं। कौन बाधा रखते हैं? बाधा रखते हैं ये अगर वहाँ पर क्या अच्छी प्रकार से वो डेवलपमेंट नहीं है। लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँचने की क्षमताओं का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं है तो विकल्प भी सीमित हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी बात है, यदि आप लोगों को क्या है शिक्षित करेंगे, उनकी स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान रखेंगे कि वो कभी भी जो है बीमार ना हो, यदि हो तो क्या वो जल्दी से क्या उनको ठीक किया जा सके, तो इससे क्या है कि भी वो क्या है एक देश के लिए क्या है बहुत बड़ी मात्रा में क्या है इनकम प्राप्त करके देंगे, वो खुद का भी जो है डेवलपमेंट करेंगे, साथ के साथ देश को भी क्या तरक्की की तरफ लेकर चले जाएंगे। और यदि इन क्षेत्र में लोगों की क्षमता नहीं है तो वो विकल्प की भी क्या हो जाएंगे उनके पास सीमित हो जाएंगे, कि वो डेवलपमेंट की बात करते हैं। जैसे कि एक अशिक्षित बच्चा डॉक्टर बनने का विकल्प चुन नहीं सकता क्योंकि उसका विकल्प शिक्षा के अभाव में सीमित हो गया। इसी प्रकार निर्धन लोग बीमारी के लिए चिकित्सा उपचार नहीं चुन सकते क्योंकि संसाधन के अभाव में उनके विकल्प सीमित हो जाते हैं। दूसरी जो बात बता रखी है कि भी एक डॉक्टर तो आप तभी बन सकते हैं जब एजुकेटेड होंगे। तो एक जो कभी बच्चा स्कूल में नहीं गया तो वो क्या है अपने आप को क्या है एक विकल्प उनके पास ख़त्म हो जाता है कि भी वो तो कभी क्या डॉक्टर बन ही नहीं सकता। दूसरी बात है कि भी जैसे निर्धन लोगों की बात करते हैं, वो ज़्यादा बीमार है तो वो सीधी सी बात है वो पब्लिक फैसिलिटीज़ के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करेगा, जबकि वो प्राइवेट जो फैसिलिटीज़ होती हैं हमारी हेल्थ केयर तो उनकी तरफ वो ज़्यादा ध्यान जा नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, तो वो उसके सामने भी एक विकल्प क्या सीमित मात्रा में हो जाता है। हो सकता है कि उसकी पास जो हालात इतनी ज़्यादा कमज़ोर होगी वो क्या वहाँ तक भी ना पहुँच पाए भी। ठीक है, उसके बाद जो हम बात करते हैं इसमें क्या है एक इंडिकेटर होते हैं और एक इसको क्या है एक अप्रोचेज होती हैं, तो उनके माध्यम से क्या हम इनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। उससे पहले कि भी आपके सामने आप इसको पढ़ लेना आराम से बैठ के भी। मैं भूगोलक हैं जैसे घनिष्ठ मैटर तो मैंने आपको बता दिया था, इन्होंने रिपोर्ट प्रकाशित की थी 90 में प्रकाशित हुई थी भी। ये कुछ बातें लिख रखी हैं, इनको आप ज़रूर पढ़ लेंगे। बस भाई हम जो आगे अगली बार हम क्या मानव विकास के सतम और उसके बाद क्या है हम उसकी अप्रोचेज को पढ़ेंगे भी।